हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम आप वीडियो को देख रहे हैं, मैं शिवराज सिंह फौजदार आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद नवोदय में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहा हूं। इससे पहले 2 लेक्चर्स में आपको अपलोड कर चुका हूं, जिनमें पूरा रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो वो आप पहले देख लीजिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट वो ये है। इसमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए दिया हुआ है और रिलेशन भी उसी सेट में दिया हुआ है और सेट है 1 2 3 से लेकर के 14 तक, ठीक है ना। और डिफाइंड एज आर, इन आर की जो डेफिनेशन है वो ये है, x, y सच दैट 3x - y = 0। क्लियर है दोस्तों? 3x - y = 0। यहां से मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे रिलेशंस के सेट बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो रिलेशन का मैं सेट बनाता हूं। पहले मुझे एक इक्वेशन दी हुई है, 3x - y = 0 एंड 3x = y। अब यहां से ध्यान से देखना, x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी मुझे, यानी सेट में। अगर मैंने ध्यान से देखना x की वैल्यू और y की वैल्यू, मैं x की वैल्यू पुट करता हूं 1 तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। x की वैल्यू में पुट करता हूं 2 तो y की वैल्यू 6 आएगी। x की वैल्यू पुट करता हूं 3 तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी। x की वैल्यू पुट करता हूं 4 तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। ऐसे ही x की वैल्यू पुट करता हूं 5 देन तो कितनी आ जाएगी 15। अब ध्यान से देखना, मेरा जो सेट है वो तो 14 तक ही दिया हुआ है केवल, और आगे यहाँ पे वैल्यू मेरी 15, तो ये पॉसिबल नहीं है, लास्ट वाला पॉसिबल नहीं है। तो जो सेट बन के आया मेरा, जो रिलेशन बन करके आया वो आ जाएगा, ध्यान से देखना, 1, 3 एंड 2, 6 एंड 3, 9, 4, 12। यहीं तक मेरा रिलेशन बन करके आएगा। क्लियर बात समझ में आ रही दोस्तों? इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है रिलेशन। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, फॉर रिफ्लेक्सिव। मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, लेट एनी इंटीजर ए बिलोंग्स टू ए। मैंने मान लिया कोई एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है कहां से, ए सेट से, जो सेट दिया हुआ है ऊपर उस सेट से वो बिलोंग कर रहा है। इसके बाद मुझे क्या देखना है कि अगर ये एलिमेंट इसी में है तो इस एलिमेंट की ही जो रिलेशन है यानी इमेज वही होना चाहिए था। इसका मतलब ये a, हमारे रिलेशन में होना चाहिए था। बट हमने देखा कि कोई भी नंबर 1 से लेकर के 14 तक का नंबर, देखो रिलेशन मेरा केवल इतना ही है, इसमें कोई भी ऐसा कोई जॉइंट यानी कि इसकी कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारे रिलेशन में नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूं, इट इज इम्प्लाइज दैट दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? अब मुझे देखना है सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक के लिए मुझे देखना पड़ेगा, ये ध्यान से देखना, सिमेट्रिक के लिए क्या देखना होता है, लेट एनी टू इंटीजर a, b बिलोंग्स टू a। यानी a, b दोनों कहां से बिलोंग कर रहे हैं, सेट a से बिलोंग कर रहे हैं। अब मुझे क्या देखना है, याद होगा आपको मैंने पहले लेक्चर में क्या बताया था, सेट यानी जब मुझे सिमेट्रिक प्रूव करना होता है तो a, b मैंने माना है, तो इसका मतलब मैं मानता हूं कि a, b हमारे रिलेशन में है। इट इज एम्प्लाइज दैट अगर a, b मेरे रिलेशन में है, यानी कि a, b आप कुछ भी मान सकते हो, 1 3 मान लो तब भी a भी है, वो 2 6 मान लो तब भी a भी है, 3 9 मान लो तब भी a भी है, और 4 12 मान लो तब भी a भी है। बात क्लियर समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखना, अगर a भी है तो इट इज एम्प्लाइज दैट b, a भी मेरे रिलेशन में होना चाहिए। b, a भी
रिलेशन में होना चाहिए। ध्यान से देखिए 1 3 है, कहीं 3 1 है, नहीं है। 2 6 6 2 है, नहीं है। 3 9 9 3 है, नहीं है। 4 12 12 4 है, नहीं है। इसका मतलब इट इज इम्प्लाइज दैट ए बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है ना, ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है और ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ। अब मुझे क्या देखना है, ट्रांजिटिव के लिए देखना है। ट्रांजिटिव के लिए आपको मैंने केस बताया था। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, लेट एनी थ्री इंटीजर ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था रिफ्लेक्सिव के लिए एक मानते हैं, कोई भी एक इंटीजर होगा जो हमारे सेट में बिलोंग कर रहा होगा, और सिमेट्रिक के लिए कोई भी दो एलिमेंट यानी दो इंटीजर लेंगे हम, ए और बी जैसे लिया था, और ट्रांजिटिव के लिए कोई भी 3 लेंगे। ध्यान देखिए ए बी सी तीनों ले लिए मैंने। अब इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है कि ए कोमा बी मेरा रिलेशन में अगर है एंड बी कोमा सी भी मेरा रिलेशन में है, ध्यान से देखना, ए कोमा बी रिलेशन में है, बी कोमा सी भी रिलेशन में है, इट इज एम्प्लाइज दैट कि ए कोमा सी हमारा रिलेशन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आप ही देख लीजिए, ए बी हमारे रिलेशन में मैंने देखो ए बी मान लिया, बी सी यानी 1 3 है तो 3 के साथ कोई और एलिमेंट जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है, यानी 3 से 9 है। आपकी समझ में आ रहा है, 1 3 है तो 3 9 है, तो क्या कहीं भी 1 9 इसमें दिया हुआ है, यानी कि ए सी यानी कि 1 9 कहीं दिया हुआ है, नहीं है। इसी तरीके से आप सारे एलिमेंट्स के सारे रिलेशन को देख सकते हैं। आपको ए कॉमा सी पूरे रिलेशन में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर बात समझ में आ रही है। इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। नंबर अगेन, रिलेशन आर इन द सेट एन का मतलब नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से देखना है आपको। इस क्वेश्चन में ये जो x इज लेस देन 4 दिया हुआ है, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन आपने अप्लाई नहीं की तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप रिलेशन ही डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो मुझे सेट बनाना है रिलेशन का। ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। ये जो इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, यहां से मुझे क्या करना है, रिलेशंस खोजने हैं, ये रिलेशंस का सेट निकालना है, फाइंड आउट करना है क्या क्या होगा। ध्यान से देखिएगा आप, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। बट मैं 4 नहीं रख सकता, 4 रखने पर कितनी आ जाएगी, 9 आएगी। अब ध्यान से देखिए, ये क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि x लेस देन 4 है, इक्वल में नहीं है। बात क्लियर है आपकी, ठीक है ना, ये आपकी इक्वल में नहीं है, लेस देन है। अब देखिए ध्यान से, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे क्या करना है, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए लेट एनी वन इंटीजर a बिलोंग्स टू a। क्लियर है। इसके लिए मुझे क्या करना था, रिलेशन के लिए देखो ध्यान से, a कॉमा a मेरे रिलेशन में होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाता था, रिफ्लेक्सिव कहलाता था। लेकिन आप ध्यान से देखिए क्या, अब देखो पहले तो जैसे ये तो दिया हुआ ये रिलेशन, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1,6 2,7 एंड 3,8, ये आपका रिलेशन ही है, इसको लिख सकते हो आप ऐसे। अब देखो रिलेशन आपका केवल इतना है केवल रिलेशन। अब उसी में आपको देखना है क्या a1, a है, चेक कर लीजिए आप, चेक करिए इसमें क्या a1, a है, मतलब a, a है, a से a रिलेटेड नहीं है। ध्यान से देखिए कहीं भी, इसका मतलब हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात क्लियर है, इट इज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर हुआ। तो अब ध्यान से देखिए फॉर सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक में क्या करूंगा, फॉर सिमेट्रिक जल्दी से देखिए क्या हो जाएगा, लेट एनी 2 इंटीजर। अब यहां पर कोई 2 इंटीजर वाली बात आती है तो ए बी बिलोंग्स टू ए, मैंने पहले बताया था। अब इसमें मुझे क्या देखना होता है, अगर ए बी मेरे रिलेशन में है तो इट इज एम्प्लाइज दैट बी ए मेरे रिलेशन में होना चाहिए, ये मस्ट है, होना चाहिए।
अब आप देखिए क्या, अगर 1 6 है तो क्या 6 1 है कहीं? नहीं है। 2 7 है तो 7 2 है? नहीं है। 3 8 तो 8 3 है? नहीं है। तो आप यहां से क्या कह सकते हो, b a डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब फॉर ट्रांजिटिव के लिए बात करूंगा मैं, ट्रांजिटिव के लिए बात करूंगा मैं, ध्यान से देखना। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, लेट एनी 3 इंटीजर्स, 3 इंटीजर्स, और 3 में कौन कौन से आ जाएंगे, ए बी सी, ये कहां से होंगे, हमारे इसी सेट में होंगे जो सेट दिया होगा। अब सेट क्या है, अब सेट को मैं आपको यहाँ पे एन, हर जगह पर आप एन लिख दीजिए, ये तो आ रही होगा, इस जगह पर भी एन, क्योंकि आपको ये जो दिया हुआ है ना सेट, वो एन दिया है, हम आप पहले से गौर नहीं किया हमने, ये एन दिया हुआ है, क्लियर है ना। तो एन है ना, ये एन है, ध्यान से देखना एन है। अब मैंने क्या किया, अगर ए कोमा बी मेरे रिलेशन में है एंड बी कोमा सी भी मेरे रिलेशन में है, तो आपको इट इज एम्प्लाइज दैट, ये प्रूफ करना होता है कि ए कोमा सी भी मेरा रिलेशन में होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, ए कोमा बी तो कुछ भी कह लो, ए कोमा बी है तो बी कोमा सी ही नहीं है इसमें, ध्यान से देख लेना। अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा सी है क्या इसमें, नहीं है। तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, ध्यान से देखना, अगर वो आपने नहीं देखा, ध्यान से देखना, अगर वो नहीं देखा होगा तो आप पछताएंगे, कि अगर ए कोमा बी है लेकिन बी कोमा सी ही नहीं है कहीं, यहीं से मिसिंग हो गई और यहीं से मिसिंग हो गई, तो मुझे आगे जाने की तो जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है, आप ध्यान से देख लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 1,6 है तो 6 ही किसी से रिलेटेड नहीं है, आगे वाली बात ही नहीं मिली ना, ये वाला स्टेप ही नहीं मिला, यही इसमें नहीं है, तो इसका मतलब यही से प्रूफ हो गया कि ये ट्रांजिटिव है। अगर कहीं भी ए भी दिया है और बी सी नहीं दिया तो मुझे आगे कोई भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, यहीं से प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6, ये सेट दिया हुआ है, एज आर इक्वल्स टू x, y सच दैट y डिविजिबल बाय x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए कैसे करना है मुझे, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करना है, तीसरा है ना, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए आपको कंडीशन पता ही है, मैंने बताया था। अब जैसे मुझे चेक करना है तो मुझे रिलेशन का सेट तो मेरे पास होना चाहिए, तो मैं यहां से क्या बनाऊंगा, पहले रिलेशन का सेट बना लूंगा। रिलेशन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक नंबर अपने आप से डिविजिबल होगा, इसका मतलब 1 डिवाइड बाई 1। अब 1 से तो सभी नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, देख लीजिए, 1 से 3 भी हो जाएगा, 1 से 4 भी हो जाएगा, 1 से 5 भी हो जाएगा, 1 से 6 भी हो जाएगा, क्लियर है। और 2 से कितने होंगे, 2 से 2 ही होगा, 2 से 4 होगा, 2 से 6 होगा, क्लियर है। 3 से क्या होगा, 3 से 3 होगा और 3 से 6 होगा। और ध्यान से देखिएगा, अब 4 से क्या होगा, 4 से 4 डिविजिबल होगा बस, 5 से 5 डिविजिबल होगा ओनली, और 6 से 6 डिविजिबल होगा ओनली। ये मेरी डेफिनेशन यानी सेट बन के आ गया, रिलेशंस का सेट पूरा हो गया। अब ध्यान से देखिए, मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो ध्यान से देखना है कि प्रत्येक नंबर के अपने आप से डिविजिबल है। तो देखो, 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से भी है, 4 4 से है, 5 5 से, 6 6 से। इसका मतलब क्या है, लेट एनी 1 इंटीजर A belongs to कहां से, सेट A से, और इसका मतलब क्या हुआ, A belongs to R, क्लियर है। इसका मतलब क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि A सभी नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 सभी नंबर अपने आप से डिविजिबल होने चाहिए, तभी वो प्रूफ होगा रिफ्लेक्सिव। अब फॉर सिमेट्री के लिए क्या करना है, मैंने आपको बताया था पहले ही, इसके लिए क्या करना होता है, लेट एनी 2 इंटीजर, और एनी 2 इंटीजर कौन कौन से होंगे, A, B बिलोंग्स टू A, इसी सेट में है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर A, B का मतलब क्या है, 1 2 है, तो क्या 2 1 है इसमें, अरे भाई 1 2 है तो क्या 2 1 है इसमें, नहीं है, ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी नहीं है। और एक बात याद रखना, कोई भी चीज गलत सिद्ध करने के लिए मुझे
एक गलत पॉइंट चाहिए बस, लेकिन उसे सही सिद्ध करने के लिए बहुत सारी चीजें सिद्ध करनी पड़ेंगी कि वो सही है। लेकिन गलत सिद्ध करने के लिए तो केवल एक ही गलती मुझे ढूंढनी पड़ती है, आपको भी पता है ये सारी चीजें। तो मैंने क्या देख लिया, केवल इस पूरे रिलेशन को सिमेट्रिक गलत करने के लिए मुझे एक चीज मिल गई कि अगर 1 2 है तो 2 1 कहीं नहीं है, तो बाकी मुझे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर a, b बिलोंग्स टू r, इट इज एम्प्लाइज दैट b, a हमारा होना चाहिए था रिलेशन में, बट मुझे दिखा कि यहाँ पर है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, ये हमारा ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं है। अब क्या करना है, फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, सारी कंडीशंस यही शब्द लिखते चलना। फॉर ट्रांजिटिव लेट एनी थ्री इंटीजर्स a b c बिलोंग्स टू a। क्लियर है। इसके बाद मुझे क्या देखना है, a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r। इट इज एम्प्लाइज दैट a, c बिलोंग्स टू r। ये होना चाहिए, चेक कर लो ध्यान से। अगर a, b है और b, c दिया हुआ है तो a, c होना चाहिए। अब मैंने इसको कैसे देखा, 1 2 का मतलब क्या है, 1 2 का मतलब क्या हुआ, a b। क्लियर है ना, a b। अगर a b है तो 2 से आगे कौन सा रिलेटेड है, 2 से 2 रिलेटेड है, 2 से 2 रिलेटेड है, या 2 से 4 भी रिलेटेड है, 2 से 6 भी रिलेटेड है। तो इसका मतलब देखो 2 से कितने रिलेटेड है, 2 से 2 रिलेटेड, 2 से 4, 2 से 6। अब मुझे देखना है क्या 1 के साथ भी है 2, 1 के साथ भी 4, 1 के साथ भी 6 है कि नहीं है। तो देखो 1 के साथ 2 भी है, 1 के साथ 4 भी है, 1 के साथ 6 भी है। क्लियर है, राइट। अब मुझे फिर से ए बी एक और मिला कि 1 3 मिल गया। तो 1 3 जब मिला, अब मुझे देखना है 3 से कौन सा जुड़ा हुआ है। तो 3 से क्या जुड़ा हुआ है, 3 6, केवल 2 ही अंक जुड़े हुए हैं। तो मुझे देखना है क्या 1 से भी वो 3 और 6 जुड़े हुए हैं। तो ध्यान से देखिए, 1 से भी 3 भी जुड़ा हुआ है और 1 से 6 भी जुड़ा हुआ है, यानी 1 का रिलेशन 3 से भी है, 6 से भी है। यहां से क्या प्रूफ होता हुआ, ये भी सही सिद्ध हो गया। अब मुझे 1 4 वाला देखना है। तो जो 1 4 दिया हुआ है, क्या 4 कितने से रिलेटेड है, 4 4 से रिलेटेड है केवल। इसका मतलब 1 भी 4 से रिलेटेड है। तो भी सिद्ध हो गया आगे क्या कि अगर 1 1 है तो 1 4 है, तो 1 4 भी है, यानी 1 1 से रिलेटेड है और फिर 1 4 से रिलेटेड है। तो क्या सिद्ध हो गया, 1 4। इसका मतलब ये भी सिद्ध हो गया। 1 5 देखना है तो 5 5 से है, तो 1 भी 5 से है। अब 1 6 है तो 6 से 6 से रिलेटेड है, तो 1 6 फिर से भी है। इसका मतलब it is implies that a, b belongs to r and b, c belongs to r. It is implies that a, c belongs to r. Hence this relation is transitive relation. Transitive. क्लियर है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन r in the set z of all integer defined as r equals to x, y such that x minus y is an integer। ठीक है ना, ये मुझे सिद्ध करना है। ध्यान से देखिए, मुझे चेक करना है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखना पड़ेगा। क्या, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए तो चेक करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, रिफ्लेक्सिव के लिए मैं पहले आपको बता चुका था, सेट भी जेड का है। तो लेट एनी वन इंटीजर a belongs to z। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, मुझे a का मुझे रिलेशन चाहिए। क्लियर है कि नहीं, a मुझे रिलेशन में चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज एम्प्लाइज दैट a minus a equals to 0 which is belongs to z and hence therefore it is an reflexive relation। बात क्लियर आ रही है समझ में, ये रिफ्लेक्सिव सिद्ध होकर के आ गया। अब फॉर सिमेट्रिक के लिए मुझे क्या देखना है, सिमेट्रिक के लिए क्या देखना है, ध्यान से देखना। लेट any two integer a, b belongs to z। क्लियर है ना, a, b belongs to z। अब मुझे क्या करना है, a b अगर मेरे रिलेशन में है, ध्यान से देखना, इट इज एम्प्लाइज दैट b, a हमारे रिलेशन में होना चाहिए। क्लियर है ना।
अब ध्यान से देखिए मुझे क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ, a कोमा बी का मतलब यानी कि ये हुआ कि a माइनस बी जो भी होगा वो बिलोंग करेगा z को। क्लियर है कि नहीं। अब इसके बाद एक चीज देखना, इट इज इंप्लाइज दैट b माइनस a करने पर भी वो मेरा z ही होगा। z का मतलब आप जानते हो इंटीजर होता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ध्यान से देखिएगा आप एक चीज, ये भी z से बिलोंग हो गया, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, ये मेरा सत्य है। इट इज इंप्लाइज दैट b कॉमा a बिलोंग्स टू r, इट मींस इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब मुझे फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखना है, फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखना है, ध्यान से देखिएगा। ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या करना है, लेट एनी थ्री इंटीजर a b c बिलोंग्स टू z, ये तीनों मेरे z से बिलोंग करेंगे। इसका मतलब क्या है, a कोमा b मेरा होना चाहिए रिलेशन में, एंड b कोमा c भी मेरा रिलेशन में होना चाहिए। इसके बाद मुझे क्या देखना होता है, इट इज एम्प्लाइज दैट कि a कोमा c भी मेरा रिलेशन में होना चाहिए, ये मुझे देखना होता है। अब ध्यान से देखिए मुझे क्या करना है, ये मुझे चेक करना होता है, a कोमा c इट इज एम्प्लाइज दैट होना चाहिए, बट अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि a माइनस बी बिलोंग्स टू z। ध्यान से देखना, इसका मतलब a कोमा b का मतलब क्या हुआ, a माइनस बी बिलोंग्स टू z एंड b माइनस c बिलोंग्स टू z। क्लियर बात समझ में आ रही है। अब एक बात ध्यान से देखना, दोनों समीकरणों को मैं क्या करूं, जोड़ दूं, यानी दोनों इक्वेशंस को, ये मैंने पहली वाली इक्वेशन मान ली है, सेकंड मान ली, दोनों को ऐड करने पर b आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस सी बिलोंग्स टू 2z हो जाएगा। अब 2z का मतलब क्या है, ये तो फिर से भी इंटीजर हुआ ना, z का 2 का मल्टीप्लाई करने पर वो इंटीजर ही रहेगा। इसका मतलब यहां से ये क्लियर हो गया कि मेरा a कोमा सी बिलोंग्स टू z होगा, क्योंकि a कोमा सी यहां से आ गया ना, निकल के आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद आपको चेक करना है, ये चेक तो हो गया मेरा, अब मुझे क्या बताना है, ये ट्रांजिटिव है। अब आप एक चीज देखिए कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब देयरफॉर दिस रिलेशन, दिस आर से डिनोट कर देते हैं रिलेशन को, दिस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है, ओके। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट रियल नंबर आर, यानी कि जो रिलेशन है वो भी आर से डिनोट किया जाता है और रियल नंबर भी आर से ही डिनोट किए जाते हैं। डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू a कोमा b सच दैट a स्क्वायर यानी a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब a इसके बराबर भी हो सकता है और इससे छोटा भी है। इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव, ये सिद्ध करवाना चाह रहा है। क्वेश्चन का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन दिया है, रियल नंबर में रिलेशन दिया हुआ है, डिफाइंड है, सेट हमारा रियल नंबर का है और a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये मुझे प्रूव करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो आइए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए लेट एनी इंटीजर a बिलोंग्स टू r, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और a a बिलोंग्स टू r मुझे करना है सिद्ध। तो ध्यान से देखिएगा, मैं अभी तक करता आता था, रियल नंबर का मतलब तो कुछ भी ले लीजिए, हर कोई रियल नंबर है। तो मुझे क्या देखना है, कोई एक गलत नंबर ढूंढना है जो इसको गलत सिद्ध कर सके, कोई एक नंबर ऐसा ढूंढना है जो इसको गलत सिद्ध कर सके, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सही सिद्ध करना तो हो कैसे भी कर लो, लेकिन गलत सिद्ध करने के लिए एक बार ही चेक करना पड़ेगा, एक गलती निकालनी पड़ेगी, सही के लिए तो बहुत कुछ सही करना पड़ता है। लेकिन मैंने क्या किया, a बराबर मैंने मान लिया, ध्यान से देखिए 1/2 मान लिया, a बराबर 1/2 मान लिया। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या है कि यानी कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, क्या ये पॉसिबल है कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4 हो पाएगा। अब आप ही देखिए 1/2 बड़ा है 1/4 बड़ा है, भाई 1/2 बड़ा है और इधर 1/2 को छोटा बता रहा है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। यहां से मैंने सिद्ध कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर होगी बात। ध्यान से नेक्स्ट फॉर सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, कोई भी गलत सिद्ध करना है, इसका मतलब मुझे ये गलत प्रूव करना है, तो उसके लिए कोई एक मुझे एक काउंटर चाहिए, केवल एक ही काउंटर चाहिए।
लेकिन सही सिद्ध करने के लिए तो कई सारे सिद्ध करने पड़ेंगे, पूरा रिलेशन मुझे चेक करना पड़ता है, ऑल चेक करने पड़ते हैं। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, लेट एनी टू इंटीजर a, b बिलोंग्स टू R। मुझे क्या सिद्ध करना है, a, b अगर मेरा रिलेशन में है तो इट इज एम्प्लाइज दैट b, a भी मेरा रिलेशन में होना चाहिए। अब इसका मतलब देखिए मैंने एक को जोड़ा ले लिया, जैसे 2,5 ले लिया, ध्यान से देखना 2,5 ले लिया मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, यहीं से आपको पता है कि a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर होना चाहिए। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यानी 2 इज लेस देन इक्वल टू 25। ये तो सही है, 2 छोटा भी है, बराबर हो सकता है लेकिन है नहीं, छोटा तो है ही ना। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको ba कर पाऊंगा, b स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू b इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर कर पाऊंगा इसको मैं कैसे। अब ध्यान से देखिए, b की वैल्यू 5 है, लेस देन इक्वल टू 2 की वैल्यू स्क्वायर करने पर 4 हो रहा है, लेकिन ये तो गलत सिद्ध हो गया। क्या 4 बड़ा होता है कभी भी 5 से, हो सकता है बड़ा, नहीं हो सकता। ध्यान से देखिएगा, यही मुझे सिद्ध करना था, ये काउंटर मुझे देखना पड़ता है। कोई भी अगर गलत सिद्ध करना है उसके लिए एक काउंटर में चाहिए, जो मुझे यहाँ मिल गया। यहाँ से क्या सिद्ध हो गया कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, फॉर ट्रांजिटिव समझ लीजिएगा, अब खेल है बहुत अच्छे से समझने का। ट्रांजिटिव समझने वाली बात है, वो जो लास्ट स्टेप है ट्रांजिटिव, हर कोई इस तरीके से नहीं बता पाएगा। लेट एनी 3 इंटीजर a, b, c बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। ये रियल नंबर में दिए हुए हैं ना, रियल नंबर का सेट है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, a, b अगर मेरा रिलेशन में है एंड b, c भी मेरा रिलेशन में है, तो इट इज एम्प्लाइज दैट a, c मुझे रिलेशन में लाना है सिद्ध करके, तभी मेरा ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। अब आप इसको सिद्ध करने के लिए क्या क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या करना है, इसे ये सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक युग्म लेना पड़ेगा, एक पेयर लेना पड़ेगा। जैसे मैंने, आप ध्यान से देखिए 4,3 का मैंने एक पेयर ले लिया। अब आप एक चीज देखिएगा कि एक नंबर ऐसा कि जिसका स्क्वायर 4 से कम हो, बात क्लियर है ना, जिसका स्क्वायर 4 से कम हो और वो संख्या 3 से बड़ी हो। तो जैसे देखिए एक संख्या मैंने इनके बीच में 1.8 मान ली, क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिएगा, a, b का मतलब क्या होता है, a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, यानी कि 4 मेरी क्या है, छोटा है 3 के स्क्वायर से, यानी 9 से, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी ये तो मेरा सही है। लेकिन b, c मुझे देखना है, इसका मतलब एक c नंबर मैंने ये ले लिया 1.8, तो आप ध्यान से देखिएगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3.24। इससे ये भी सही हो गया, इसका मतलब ये भी मेरे रिलेशन में है। लेकिन मुझे ये सिद्ध करके लाना है, ये सिद्ध करके लाना है कि a, c भी मेरे रिलेशन में होगा, और a का मतलब ध्यान से देखिएगा 4 है, क्लियर है। और यहीं पे मैं इसको लिखूं, जैसे a मेरी कितनी है, 4 है, अब मेरा साइन कौन सा आएगा, ये आएगा, और b यानी c का स्क्वायर करने पर 1.8 का स्क्वायर करने पर कितना हो रहा है, 3.24। क्या है 3.24 4 से बड़ा हो सकता है कभी भी, या इसके इक्वल हो सकता है कभी भी, नहीं हो सकता। ध्यान से देखिए, ये मेरा काउंटर सिद्ध होकर के आ गया, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही मुझे सिद्ध करना था। अब ध्यान से देखिए, ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ सेट आपका, एज R इक्वल्स टू A, V such that V इक्वल्स टू A plus 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये मुझे चेक करना है, ठीक है ना, चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए, आइए, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसी का पूरा खेल है। पहले यहां से मुझे क्या मिलेगा, रिलेशन का सेट मिल जाएगा, क्लियर है ना, रिलेशन के सेट मुझे देखना पहले। और सेट कैसे निकालेंगे, आइए, यानी b इक्वल्स टू A plus 1 है। अब a और b की दोनों की जो वैल्यूज हैं वो इसी सेट के अंदर हैं, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 इसी के बीच में वैल्यूज हैं, 6 भी इंक्लूड है। तो ध्यान से देखिए, a की वैल्यूज रखना मैंने स्टार्ट किया, अगर a की वैल्यू 1 रखा तो 2 आ जाएगा, a की वैल्यू 2 रखा तो 3 आ जाएगा, a की वैल्यू 3 रखा तो b की वैल्यू 4 आ जाएगा, a की वैल्यू 5 रखा तो ये 6 आ जाएगा। अब लेकिन मैं 6 नहीं रख सकता क्योंकि b की वैल्यू 7 आ रही है, जबकि हमारे सेट में 7 तक कोई संख्या दी नहीं है।
क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये मेरे रिलेशन का सेट बन के आया 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। क्लियर है। अब यहां से मुझे चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, लेट एनी वन इंटीजर a बिलोंग्स टू a। क्या एक भी नंबर अपने आप से रिलेटेड है? कोई भी नंबर 6 नंबर तक अपने आप से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। अब मुझे सिमेट्रिक के लिए देखना है, लेट एनी टू इंटीजर a, b बिलोंग्स टू a। दोनों इंटीजर हमारे उसी से बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई ये नंबर्स होंगे। क्या, जैसे ध्यान से देखिएगा a, b है तो a, 3 मतलब 1, 2 है। तो क्या 2, 1 है? नहीं है, पूरे रिलेशन में कहीं नहीं है। 2, 3 है तो कहीं भी 3, 2 है? नहीं है। 3, 4 है तो कहीं भी 4, 3 है? वो भी नहीं है। 4, 5 है तो 5, 4 भी नहीं। इसी तरीके से 5, 6 है तो 6, 5 नहीं है। तो यहां से ये सिद्ध होकर के आता है, अगर a, b हमारे सेट में है तो b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है। आगे मैंने ट्रांजिटिव के लिए देखा। ट्रांजिटिव के लिए मैंने बताया था आपको कि लेट एनी 3 इंटीजर a, b, c बिलोंग्स टू a। अब ये a, b, c भी इसी सेट में से बिलोंग करेंगे, तीनों नंबर्स। क्लियर है ना बात। अब मुझे क्या देखना है कि ए बी अगर मेरे रिलेशन में है तो बी सी भी रिलेशन में है, तो मुझे ये एम्प्लाई दैट मुझे ये लाना है कि ए कोमा सी मेरे रिलेशन में होना चाहिए। अब मैं इसको देखो ध्यान से देखता हूं। अब क्या देखना है मुझे, ए कोमा बी है यानी कि 1, 2 है तो 2 कहीं भी रिलेटेड है? कहीं भी रिलेटेड है, देखो यहीं पे है। अगर ए कोमा ट्रू है तो 2, 3 है, मिल गया ना। यानी ए कोमा बी और बी कोमा सी दोनों मेरे रिलेशन में मिल गए मुझे, लेकिन 1, 3 मेरे रिलेशन में पूरे में कहीं भी नहीं है। ध्यान से देखिए 1, 2 तो है और 2, 3 भी है, यानी कि अब मुझे क्या चाहिए, 1, 3 चाहिए, जो कि मेरे पूरे रिलेशन में नहीं है। इट मींस ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। आइए इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। दोस्तों मैं वीडियो ज्यादा लंबी करना नहीं चाहूंगा क्योंकि बच्चे देखने में बोर होते हैं, तो मैं इसके जस्ट बाद एक और लेक्चर अभी लेकर के आऊंगा थोड़ी देर बाद। जब तक आप इसको कंप्लीट देख लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको 3 से आगे क्वेश्चन कराऊंगा। ओके। और मैं ये बोलता हूं 100 बार, 10 बार, 50 बार, 1000 बार बोलता हूं, बार बार बोलूंगा, क्योंकि सफलता किताबों से होके ही गुजरेगी और कोई रास्ता उसके पास भी नहीं है। आप जब तक पढ़ना चालू नहीं करेंगे, मैं दावा दे रहा हूं आप नेट मार्केटिंग में पैसे नहीं